आधी हकीकत आधा फसाना। कोई कहता है उनके पास भगवान गणेश की कोई अद्भुत शक्ति है, किसी के मुताबिक वो कोई ऐसी विद्या जानते हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब दिमाग पढ़ने का खेल है। ये सारी बातें उस शख्स के बारे में कही जा रही हैं जो परछाई देखकर लोगों का भविष्य बताते हैं, लोगों के बताए बिना उनकी समस्याएं जान जाते हैं। इतना ही नहीं, परछाई देखकर लोगों की विपदा दूर भी करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस धूप में खड़े हो जाना। आचार्य आपकी परछाई पर नजर डालेंगे और चंद मिनट में भूत, वर्तमान और भविष्य सब आपके सामने होगा। गुजरात के अहमदाबाद में यह खेल 25 साल से चल रहा है। किसी ने कहा चमत्कार है, किसी ने इसे फरेब का नाम दिया। हकीकत जानने के लिए हमारी टीम अहमदाबाद पहुंच गई। आइए आइए भैया, आगे आइए। यहाँ खड़े हो जाना। अच्छा जी, ओके। ये इनकी छाया बन गई। ओके। अब आप समझिए कि ये जो छाया है सिर्फ इसी का खेल है सारा। ये जो ज़मीन पे इनकी छाया बन गई है, यही सारा खेल है। इसी से सब कुछ पता लगेगा। ठीक है सर, इसी से पता बताएंगे ना आप? ठीक है, चलिए शुरू करिए। कुछ नहीं करना, बस धूप में चटपट खड़ा होना है और नतीजे फटाफट आपके सामने। अभी आप यू जस्ट वेट। अभी एकदम जल्दीबाजी ना करें। हो सके तो आप है ना अभी 1.5 साल रुक जाइए। अच्छा। हाँ, 1.5 साल रुक जाइए। 1.5 साल तक कोई जमीन नहीं ले ना नहीं, अभी मत लें। 1.5 साल तक रुक जाइए। देख सकते हैं आप देख लीजिए ज़मीन को, आपको कौन सी लेनी है। बड़ा ज़मीन देख करके पसंद कर लें आप। पर उसका जो पेमेंट है ना वो 1.5 साल के बाद देना। आपका लेफ्ट डार्क है कि राइट डार्क है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी छाया डार्क है कि भाई साहब की छाया डार्क है? 5, 6। थोड़ी बेकार की परेशानी, टेंशन है इनको, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। किस चीज़? ये बिजनेस में इनके काफ़ी दुश्मन खड़े हो गए होंगे। अच्छा। हाँ, तो वो उसके हिसाब से ये डर जाते हैं कभी कभी। चमत्कार भविष्यवाणी में नहीं, बिना बताए मन की बात जानने में था। सवाल पूछे बगैर केवल परछाई देखकर कोई किसी का दिमाग कैसे पढ़ सकता है, और जवाब भी ऐसा कि सामने वाला भी लाजवाब हो जाए। पड़ताल में काफी उलझनें थी, कई पहेलियां थीं, लेकिन हमारी टीम पीछे नहीं हटी। मामले की तह तक जाने के लिए कई चक्रव्यूह रचे। कुछ लोगों के सवाल पहले से जान लिए, कुछ सवालों को कागज पर लिखवा लिया। ये देखो जी, मैंने ये कागज़ ले लिया। ये इनका सवाल है और इस सवाल को मैं ऐसे के ऐसे ही आपके सामने फोल्ड कर ले रहा हूँ। क्या वो सवाल खुद बता पाएंगे कि आपके मन में क्या है शैडो देख के? और अगर सवाल बता देंगे तो उसके फिर जवाब बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? इसका जो नतीजा सामने आया उसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन इसे समझने के लिए आपको कहानी शुरू से देखनी होगी। जब परछाई से भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषाचार्य से मिलने के लिए हमारी टीम दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद की नर्मदा नदी के किनारे। ज़िंदगी उलझनों से भरी होती है। आपकी ज़िंदगी में भी उलझनें होंगी, मेरी ज़िंदगी में भी उलझनें हैं। लेकिन कभी कभी ये उलझनें हमारी ज़िंदगी पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम इनका आसान शॉर्टकट हल निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। अब अहमदाबाद में एक शख्स है जो दावा करता है कि आपकी परछाई के ज़रिए वो आपकी हर उलझन का हल निकाल सकते हैं। कैसे होता है? परछाई से भी क्या मुमकिन है कि इस तरह का कोई हल निकाला जा सके? आइए देखते हैं। भविष्य बताने वाले कई बाबाओं से सामना हुआ है, लेकिन वो सब किसी गांव या पिछड़े इलाके में थे। लेकिन ये आचार्य तो अहमदाबाद जैसे शहर की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं।
जिनके घर के बाहर कुछ आड़े तिरछे निशान बने हुए थे। हमारी टीम अंदर पहुंची। ओह नमस्कार नमस्कार। और हम बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आ गए। छाया से कैसे मुमकिन होता है सर? मतलब छाया तो एक ब्लैक आकृति बन गई। ओके। और छाया हर आदमी के साथ भी है। ओके। तो ब्लैक आकृति से क्या पता चल रहा है? ओके। तो ब्लैक आकृति क्या है? छाया की शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको अपन ऑरा कहते हैं, बराबर है ना। और सौर मंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं, सौर मंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं उसकी जो पृथ्वी पर छाया पड़ रही है वो राहु और केतु हैं। राहु केतु को छाया ग्रह से माना जाता है। आप समझे कि नहीं? वो अमृतपाई है। अब ये शास्त्र एक्चुअल में शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है। और उसकी एक कॉपी भी है क्योंकि पहले छाया के माध्यम से, चलिए ये सब तो देखेंगे। हाँ, लेकिन पहले आप हमको छाया के माध्यम से लोग कुंडली बनाते थे पहले। अच्छा। हाँ अच्छा, वो बनाते होंगे, लेकिन अब मुझे अभी कैसे करते हैं वो बताइए। मैं तो अभी विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तस्वीरें देखी हैं आपकी अखबारों में कि वो छाया से कर रहे हैं, किस तरह से करते हैं वो दिखाइए पहले। चलिए आप मेरे साथ आइए। ओके। अभी तक जो सुना था, तस्वीरों से जाना था, उसे अब देखने का वक्त था। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र नागर ने पति पत्नी को धूप में खड़ा किया, फिर महिला की परछाई पर कुछ निशान बनाए। यही काम दूसरी छाया के साथ भी किया गया। फिर आचार्य ने एक कागज मंगाया। पहले कागज देखा, फिर परछाई देखी। धीरे धीरे हाथ ऊपर लाइए, लाइए लाइए लाइए। स्टॉप स्टॉप। आपका जो खराब समय था, जो बीच में था ये 2019 में, तो जो खराब समय था वो तो निकल गया है। अभी समय चल रहा है आपका अच्छा। पर ऊपर आइए। पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा लड्डू खाऊं। अब मैं जब 3-4 लड्डू पड़े हो ना, तो कौन सा लड्डू खाऊं उस पर आधारित है, बराबर है ना। तो कन्फ्यूज़न ये है कि हमको क्या करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए इस वक्त, आपको क्या करना चाहिए। आपकी तो सर्विस होगी बस, आपका तो ठीक है, इनको क्या करना चाहिए उसके ऊपर आधारित है प्रश्न। जवाब से पत्नी संतुष्ट थी। फिर आचार्य ने एक और कवायद कराई। तो कितने कदम होते हैं देखो, पैर से पैर मिला करके 2 3 धीरे धीरे 4 5 6 7 8 और 9। आप बिंदास डरे बगैर काम चालू कर दीजिए। आपको जैसे कि आपको काम तो मैं बता नहीं कहूँ, मैं कहूँगा दूध बेचो तो आप दूध तो बेच नहीं पाओगे हैं। आपके दिमाग में जो काम है वो उस पर आप हाईलाइट्स कीजिए। अभी आप खाली मत बैठिए, आप काम करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। कुछ वही नतीजा पति का भी निकला। बिंदास मेरी तरफ से हो क्या। राजेंद्र नागर के जवाब से दोनों लाजवाब थे। जो सवाल उनके मन में था उसका जवाब मिल चुका था, लेकिन यह सब हमारी समझ से परे था। तो ये छाया बन गई सूरज की रोशनी से, और उसके बाद फिर इस तरह से निशान बना दिए गए। कुछ इन निशानों के आसपास लोगों को चलवा दिया गया। अभी तक जो मैंने देखा है वो बहुत चौंकाने वाला है, बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि इस तरह से भविष्यवाणी होते हुए मैंने भी पहले कभी नहीं देखी और आपने भी शायद ही कभी देखी हो। तो ये निशान बनाए गए, इनसे जिस तरह से नापतोल की गई, उनसे भविष्यवाणी तो कर दी गई, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आखिर क्यों ये कदम इस तरह से नापे जाते हैं, क्यों ये निशान बनाए जाते हैं, और क्या छाया से ही सब कुछ पता लग सकता है? आइए पता करते हैं। हमारी टीम के पास सवालों के अंबार थे, लेकिन परछाई पढ़ने की इस पूरी प्रक्रिया को हम और समझना चाहते थे। लिहाजा अगले केस पर ध्यान देना शुरू किया। एक और जोड़ा अपने सवाल लेकर धूप में खड़ा था। आपकी डार्क है कि इनकी डार्क है? आपको डार्क लग रही है कि इनकी डार्क लग रही है आपको? यानी आप दोनों, आपको अपनी डार्क लग रही है, आपको अपनी लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रश्न एक ही है, दोनों का प्रश्न एक ही है अभी, बराबर है। अब वो कंफ्यूज है कि मैंने बताया कुछ काम सोचे होंगे या विचार होंगे, ये काम होगा कि नहीं होगा, या मकान लूँ कि ना लूँ, संतान के बारे में भी प्रश्न हो सकता है। शादी हो गई है तो संतान कब होगी, संतान हो गई है तो उसका एजुकेशन क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं इसमें। क्या प्रश्न है आपके? हैं? संतान के बारे में? ओके। परछाई देखकर आचार्य ने जो कहा, महिला ने उस पर हामी भर दी।
यानी फरियादी के मन की बात आचार्य ने बता दी। अब आगे देखिए। अब छाया के माध्यम से ये देखेंगे अपन कि आपका जो आप विचार रही है वो काम संतान के लिए या बिजनेस के लिए भाई साहब, तो उसमें सफलता कितनी मिलेगी आपको। तो आप पैर से पैर मिला करके, एक तो है 1 2 3, ऐसे पैर से पैर मिला करके आपके कितने कदम होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 और 8.5। ये आपकी छाया कट रही है। आप चले जाइए, आप आना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एग्जैक्ट है। आपकी छाया नहीं कट रही है। पहले पत्नी ने अपनी परछाई को कदमों से नापा, उसका अंतिम कदम निशान से बाहर चला गया। वहीं पति के कदम की चाल उसकी छाया के बराबर निकली। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि अभी है ना, आपका तो समय अच्छा चल ही रहा है और कुछ नए करने की इच्छा है, कुछ नया करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। आपका जो खराब समय था 2018, 2019 और 2020 का, वो तो निकल गया है, बराबर है। जब इनका अच्छा था, इनका खराब था, तब तुम्हारा अच्छा था। अब तुम्हारा ज़रा गड़बड़ है तो अब इनका अच्छा है। लेकिन आपकी प्रश्न कट रहे हैं, बराबर, आंसर सही आ रहे हैं। तो कहने का जो आपने सोचा है ना संतान के बारे में, बिजनेस के बारे में, सफलता तो मिलेगी पर थोड़ी संघर्ष के बाद मिलेगी, थोड़ा संघर्ष के बाद मिलेगी आपको। तो मैं समझता हूँ तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, वो आप लिख लेना। लेकिन हमारी दिलचस्पी समस्या के समाधान में नहीं, समस्या जानने के तरीके में थी। अब इस प्रक्रिया को शुरू से अंत तक देखते हैं। पहले फरियादी धूप में खड़ा होता है। उसकी परछाई को राजेंद्र नागर गौर से देखते हैं। परछाई के हाथ और सिर पर निशान लगाया जाता है। पीड़ित शख्स उन निशानों को अपने कदमों से नापता है। फिर आचार्य अपनी गणना करते हैं और समस्या और उसका समाधान लोगों के सामने होता है, वो भी बिल्कुल सटीक। लेकिन यह होता कैसे है? आचार्य राजेंद्र ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, ज्योतिष शास्त्र की ही एक विलुप्त होती विद्या है। मैंने इस छाया को अलग रूप से दिया और छाया का कनेक्शन ना ज्योतिष से भी है। क्यों? उसका कारण है कि राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं और कुंडली के 12 खाने में राहु और केतु का जिक्र है ही है। जब मैं आपने देखा, जब मैं आपकी छाया लेता हूँ, दोनों नाप करता हूँ, तो दोनों की टोटल मारता हूँ, तब जो एक आता है वो राहु और केतु उसी स्थान में बैठे होते हैं, तो वो कुंडली सही है, बराबर, नहीं तो कुंडली गलत हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या है कि शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसको अपन ऑरा कहते हैं, और हर आदमी की ऑरा एक सी नहीं होती है। आदमी की विचारों से ऑराएं चेंज होती रहती हैं। राहु केतु के जन्म की कहानी पौराणिक ग्रंथों में सबने पढ़ी होगी। दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। रामायण में भी महाबली हनुमान की परछाई पकड़ने की एक घटना का जिक्र मिलता है। और तो और आचार्य के मुताबिक इस छाया शास्त्र का जिक्र शिव पुराण के 48वें अध्याय में भी है। इसका तो शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रामायण में जब हनुमान जी समुद्र फलांग रहे थे तो सीका राम की एक राक्षसनी थी, वो पक्षियों की छाया पकड़ करके वो भक्षण करती थी। ऐसे वो हनुमान जी जब समुद्र फलांग रहे थे तो वो जो राक्षसनी थी वो जो छाया पकड़ती थी वो हनुमान जी की छाया पकड़ नहीं पाई, वो और हनुमान जी ने उसको मार करके वो निकल गए थे। तो ये भी है शास्त्र है। अच्छा। दूसरा, और जयपुर का जंतर मंत्र क्या है, ये भी एक छाया पर आधारित है। हमारी टीम ने उन लोगों से बात की जो आचार्य राजेंद्र के पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, परछाई दिखाते हैं। इन लोगों के मुताबिक तो छाया शास्त्र की ये विद्या हैरान कर देने वाली है। ये उनका नॉलेज, उन्होंने विद्या प्राप्त की है, लेकिन जो बताते हैं छाया देख के वो सही होता है। हमारे समझो हमको सोचने बोलते हैं, आप कुछ सोचिए, तो जो सोच होती है वो लिख के दे देते हैं कि आप ये सोच रहे हैं, और वही होती है। तो इससे हमें ज़्यादा ट्रस्ट हुआ कि नहीं, ये कुछ विद्या उनके पास है और ये पॉजिटिवली सबको हेल्प कर रहे हैं।
और हमें तो काफ़ी उनसे बेनिफिट मिला हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए कि छाया से क्या क्या बताया है आज तक उन्होंने? सब क्या नहीं बताया। अच्छा, वो बोला हाँ, हाँ। क्या नहीं बता दे, सब बता दे। आपने कल क्या खाया वो भी बता देंगे आप। वो भी बता देते हाँ, हैं छाया देख के? हाँ, कि रात को आपने भाजी पाव खाया या दाबेली खाई, वो भी बता देते हैं वो। अच्छा, हाँ इतना एग्जैक्ट साइंस है? हाँ। मैं तो साइंस ही नहीं मान रहा था, मैं तो सोच रहा था कि मतलब ये तो सब कहने सुनने की बात है। सभी आचार्य राजेंद्र की छाया विद्या के मुरीद हैं। हैरत में तो हम भी थे, लेकिन अभी बहुत कुछ परखना बाकी था। और ये इम्तिहान किसी पौराणिक विद्या या किसी शख्स का नहीं है। हम बस इतना जानना चाहते थे कि यहां जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कितनी प्रामाणिकता के साथ हो रहा है। कल हम अपने साथ कुछ और लोग लेकर आएंगे जो आचार्य से पहले कभी नहीं मिले। फिर जो नतीजा सामने आएगा वही हमारा अंतिम फैसला होगा। और ध्यान से देखिएगा, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। अभी तक ज्योतिषाचार्य ने जितने लोगों की छाया देखी वो सब उनके जानने वालों में थे। पिछले कई साल का उनका लेखा जोखा आचार्य के पास था। फिर हमने हकीकत का पता लगाने के लिए एक नया रास्ता चुना। दूसरे दिन हमारी टीम आचार्य के पास कुछ नए लोगों को लेकर जाएगी, कुछ ऐसे लोग जिनसे ज्योतिषाचार्य पहले कभी नहीं मिले। उन लोगों के सवालों की जानकारी केवल हमारे पास होगी। फिर देखते हैं आचार्य क्या बताते हैं। वो फरियादी के मन की बात जान पाते हैं या नहीं। यह एक अग्नि परीक्षा थी जिसका मकसद किसी को चुनौती देना नहीं था। हम बस इस प्रक्रिया को पूरी तरह जानना चाहते थे ताकि किसी शक की गुंजाइश न रहे। और इन सब के लिए पड़ताल का दूसरा और अंतिम दिन काफी अहम था। आज का हमारा मिशन था आचार्य से कुछ अनजान लोगों की पड़ताल कराना। फिर देखते हैं अनुमान कितना सही होता है। उससे पहले कुछ और बातों को जानना जरूरी था। क्या वाकई छाया शास्त्र नाम की कोई विद्या है? यह पता करने के लिए हमारी टीम एक ज्योतिषी के पास पहुंची। छाया ज्योतिष एक ज्योतिष का ऐसा प्रकार है जिससे कोई भी व्यक्ति की छाया देखकर उसका ज्योतिष देखा जा सकता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा। तो वो एक विज्ञान ऐसा है जिसको बोलते हैं ऑकल्ट साइंस। तो वो भी एक ज्योतिष का प्रकार है जो मैंने अभी तक बहुत सारा उसके बारे में सुना है और मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में। हालांकि मैंने कभी पर्सनली फेस नहीं किया है, बट मैंने देखा है और वो चीज़ को मैंने ज़्यादा सुना है। अनंत मेनन नृत्य संगीत की दुनिया का मशहूर नाम है। अनंत छाया शास्त्री राजेंद्र नागर को नजदीक से जानते हैं। इनका अनुभव हमारे लिए अहम था। काली छाया से क्या वाकई किसी का भविष्य बताया जा सकता है? भविष्य नहीं, बेसिकली वो ऑरा की बात करते हैं। जब आप मिले तो वो ऑरा की बात करते हैं। ऑरा की बात करते हैं। या सो ही वर्क्स ऑन द कलर्स आल्सो, लाइक देयर आर सर्टेन कलर्स इन एस्पेक्ट्स इन ह्यूमन बीइंग्स जो बैलेंस करता है हमारे ऑरा को। अच्छा। तो ये शैडो के थ्रू ही टेल्स यू अबाउट द बैलेंस थिंग, ही गाइड्स यू विद दैट। सो दैट्स हाउ दे बैलेंस द ऑरा थिंग। अच्छा, तो आपको जब उनके बारे में पता चला और आपने उनसे मुलाकात की जी, तो क्या महसूस हुआ आपको? बहुत ही पॉजिटिव महसूस हुआ। बिकॉज एक्चुअली द वे लाइक वो एक ही चीज़ को नहीं, आई वुड टेल हिम ही इज लाइक एन वैज्ञानिक है। भविष्यवाणी से जुड़ी हर खोज मनोविज्ञान की तरफ जाती है और मनोविज्ञान के जानकार ने परछाई देखकर भविष्य बताने की कला को सिरे से खारिज कर दिया। इनके मुताबिक सारा खेल दिमाग का है। जो ये करता है उसे भी पता नहीं है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस है। वो उसको मानता नहीं, वो जो करता है वो भी मानता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और जो उसका लाभ लेता है या जो भी लेता है वो भी उसको भी पता नहीं है। बट द प्रोसेस विच इज हैपनिंग इज साइकोलॉजिकल। अच्छा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग
कि आपको अगर प्रोसेस जो है वो साइकोलॉजिकल है, पता दोनों को नहीं है, जो कर रहा है ना जो हो रहा है दोनों को नहीं पता, लेकिन प्रोसेस साइकोलॉजिकल है। और वो कैसे इफेक्ट करता है माइंड को? क्योंकि सजेस्टिबिलिटी होती है, सूचन अवस्था होती है। आप यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द पर्सन दैट ही विल से समथिंग बैड अबाउट मी और समथिंग गुड अबाउट मी। आप जाते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर उसके हिसाब से आपका माइंड जो है वो रिसीव करने के लिए रेडी होता है, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी बातें कही जाती है वो अंदर सीधी उतर जाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, छाया शास्त्र कितना सटीक है ये कुछ देर में साबित हो जाएगा। हमारे लोग पहुंचने वाले थे। इधर आचार्य राजेंद्र हमेशा की तरह अपने काम में जुटे थे। तब हमें पता चला कि इनका बचपन से ही इस काम में रुझान था। उनके दादाजी की भी छाया शास्त्री थे। वो छाया के हिसाब से लोगों का निदान करते थे, रोग पकड़ते थे और निदान करते थे। तो थोड़ा बहुत उन्होंने भी सीखा है, बचपन से ही सीखा है उन्होंने। और उनको डार्क लाइट छाया से उनको पता पड़ जाता है, और हमने उसको छाया को हमने ज्योतिष शास्त्र के साथ कनेक्ट किया है। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। आचार्य से मिलाने के लिए जिन 2 लोगों को हमने बुलाया था वो आ चुके थे। पहले शख्स हैं रोहित चड्ढा और दूसरे का नाम है धीरू भाई पटेल। पहले हम इनके सवाल जानेंगे, फिर इनको आचार्य से मिलाएंगे। पहला नंबर रोहित का है। अगर कुछ बहुत पर्सनल नहीं है तो सवाल बता पाएंगे कि क्या सोचा है? हाँ, बेटी की मैरिज वगैरह के बारे में है, क्या कि कब होगी, उसी संदर्भ में। बाकी अपना फ्यूचर आगे भी, वैसे तो मैं 30 मई को रिटायर हो चुका हूँ, एक्सटेंशन पे चल रहा हूँ। अब आगे क्या स्कोप है, कैसे तो ठीक है। 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गए आपके। एक ये कि बेटी की शादी का क्या रहेगा, कब होगी, और दूसरा कि क्योंकि आप खुद रिटायर हो चुके हैं, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो आगे फ्यूचर क्या रहेगा। पहली चीज़ तो ये कि सवाल समझ पाएंगे क्या, वो सवाल खुद बता पाएंगे कि आपके मन में क्या है शैडो देख के, और अगर सवाल बता देंगे तो उसके फिर जवाब बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। आइए देखते हैं, आइए। रोहित के सवाल केवल हमारी टीम जानती थी। देखते हैं आचार्य राजेंद्र क्या बताते हैं। दोनों के बीच ये पहली मुलाकात है। ये आपने जो है इनकी छाया यहाँ तक आ रही है। हाँ, तो ये आपने इनका फेस मार्क कर दिया। अभी क्या है कि ये बढ़ती जाएगी, सूर्य की गति बढ़ती जाएगी ना। ठीक है। अब हाँ, और ये इनके हाथ आपने करवाए तो ये हाथ मार्क कर दिया आपने। ये हाथ मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, ये हाथों का निशान आ गया। अब आगे क्या करेंगे? बस अब है ना, इनकी शैडो रीडिंग करेंगे अपन। शैडो रीडिंग करेंगे। लंबी सांस लें, ऊपर हाथ करके ना, लंबी सांस लें, धीरे धीरे हाथ ऊपर लाइए। थोड़ा थोड़ा हाथ खोलें, हाथ खोलो, थोड़ा हाथ खोलें, थोड़ा हाथ खोलें, बस। परछाई और सांसों की कवायद चलती रही। अब रोहित के दिमाग में कौन सा सवाल घूम रहा है ये बताने की बारी थी। यहां रोहित के सवाल एक बार और आपको याद दिला देते हैं। पहला सवाल था बेटी की शादी कब होगी, और दूसरा सवाल था रिटायरमेंट के बाद भविष्य कैसा होगा। अब कितना होता है कदम यहां तक? हाँ, 2 3 4 5 6 7 7.5। देखो कट रहा है ना, अच्छा आइए आइए आइए। 7.5 कितना हुआ? 7.5 कदम हुए हैं भाई साहब। इधर अब यहाँ से यहाँ तक कितने होते हैं आपके? अब आइए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखो अब आओ। 7, इधर आ 7 और 7 14, 4 और 1 5। 5 में स्थान किसका हो गया? संतान का। अच्छा,
अभी जो प्रॉब्लम है इनको संतान को लेकर के है। अच्छा, यस, संतान को लेके प्रॉब्लम है। हाँ, संतान को लेकर क्या प्रॉब्लम है? या तो उसकी शादी नहीं हुई होगी तो उसकी अच्छा। शादी हो जाएगी। हाँ। क्या उसकी शादी होने में आप विलंब हो जानते रही हैं है? पहले से कि इनकी बेटी है, बेटी की शादी है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं जानते आप? मैं नहीं जानता। मैं तो सवाल यही था, बेटी की मैरिज वगैरह के बारे में है क्या कि कब होगी। इनका एक और प्रश्न है हाँ। कि मेरी जो आगे मेरी जो आगे की लाइफ है इनको वो कैसी रहेगी मेरी अब। हाँ। अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो एक तो उसमें भी ये कंफ्यूज है। अपना फ्यूचर आगे भी, वैसे तो मैं 30 मई को रिटायर हो चुका हूँ, एक्सटेंशन पे चल रहा हूँ। अब आगे क्या स्कोप है। अद्भुत सवाल केवल रोहित और हमारी टीम जानती थी, लेकिन परछाई देखते ही आचार्य राजेंद्र ने भी उसे फटाफट बता दिया। इस नतीजे ने हमें चौंका कर रख दिया था। पहली परीक्षा में आचार्य एकदम खरे उतरे। अब दूसरे शख्स धीरू भाई पटेल की बारी थी। हमने उनसे सवालों को एक कागज पर लिखने के लिए कहा। धीरू भाई ने मन की सारी उलझनों को कागज पर उतार दिया। फिलहाल इन सवालों को आप देख लीजिए। दिखाइए सर, सवाल क्या है आपका? ये देखो जी, मैंने ये कागज़ ले लिया, ये इनका सवाल है और इस सवाल को मैं ऐसे के ऐसे ही आपके सामने फोल्ड कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया और ये गया मेरी पॉकेट में। अब जब पूरा ये शैडो वाला मामला हो जाएगा, राजेंद्र जी इनका सारा सवाल वगैरह बता देंगे, तब हम इस खोल के देखेंगे इस पेपर को कि क्या सवाल लिखा था। सवालों को हमने नहीं पढ़ा, कागज पर जो भी लिखा था वो हमारी जेब में था। जब आचार्य बताएंगे फिर देखते हैं कितना सही होता है और कितना गलत। धीरू भाई की पड़ताल में ज्यादा वक्त लग गया। तो धीरू भाई की जो शैडो पूरी कॉम्पोजिशन है वो हो चुकी है। जो पूरा पता लगाना था राजेंद्र जी ने पता लगा लिया है। सवाल हमारे पास हैं। धीरू भाई को कौन से सवाल चाहिए थे मुझे भी नहीं पता, मैंने खोल के नहीं देखे। हो गई राजेंद्र जी आपकी कैलकुलेशन? धीरू भाई आप सेटिस्फाइड हैं जैसे इन्होंने आपका पूरा कैलकुलेशन किया? चलिए सर, अब आप बताना शुरू करिए। हमारी नजर आचार्य पर थी और आचार्य की नजर कागज पर। शायद कोई गणना कर रहे थे। तो प्रश्न इनके इस प्रकार से आ रहे हैं। प्रश्न इनके किस प्रकार से आ रहे हैं? धीरू भाई आ जाइए, थोड़ा करीब आइए और सुनिए। इस प्रकार से आ रहे हैं कि अभी ये काफ़ी कंफ्यूज हैं। बिजनेस को लेकर के भी हैं और काम को भी लेकर के भी हैं। बिजनेस को लेकर और काम को लेकर कंफ्यूज है थोड़े। मेन चीज़ क्या है कि मेरे ऊपर जो जवाबदारियां हैं अभी, जवाबदारी मतलब कर्ज नहीं कह सकते, कर्ज भी कह सकते हैं, सब चीज़ मेरे ऊपर जो जवाबदारियां हैं उसमें से मेरे को मुक्ति कब मिलेगी? जो क्वेश्चन है, मेरे अंदर की जो जवाबदारियां हैं, मेरे अंदर जो इस वक्त लाइबिलिटीज़ है। भाई अब आप याद रखिएगा, पहला सवाल ये हो गया कि मेरे ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कब खत्म होंगी? कैसे खत्म होंगी? कैसे खत्म होंगी, कब खत्म होंगी? जीवन संबंधित कार्य मैं चाहे बच्चों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के जो इन्होंने लिया है, बेचा है, जो भी किया है, तो उसमें मेरे को कितनी सफलता मिलेगी। अच्छा। और जमीन के कार्य में मैं नई स्कीम में मैं कैसे आगे आ सकता हूँ? तो धीरू भाई के राजेंद्र साहब के मुताबिक 3 सवाल हैं। पहला ये कि लायबिलिटीज किस तरह से खत्म होंगी, दूसरा परिवार का, बच्चों का किस तरह से रहेगा, और तीसरा ये कि जो नई काम करूँ उसमें सफलता कैसी रहेगी। आचार्य के मुताबिक धीरू भाई पटेल का पहला सवाल है कर्ज कब और कैसे खत्म होगा। दूसरा सवाल संतान की शादी कब होगी, उसका भविष्य कैसा होगा। तीसरा सवाल भी संतान के भविष्य से ही जुड़ा है। धीरू भाई आप, ये सवाल आपके हैं जो मेरे पास थे, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप खुद पढ़ के मुझे बताइए कि आपने क्या क्या लिखा था इसमें कर्जा मेरा कब खत्म होगा उसकी जवाबदारी। देखिए पहला सवाल क्या था, लायबिलिटीज, जो राजेंद्र जी ने बताया। तो पहला सवाल वही है कि कर्जा कब खत्म होगा। दूसरा मेरी बच्चों की शादी के और उसका सेटलमेंट,
दूसरा सवाल बच्चों के बारे में था कि बच्चों का किस तरह से सेटलमेंट होगा, वही और है। तीसरा भी दूसरे बच्चे का ही सेटलमेंट का ही है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो सवाल तो तीन ही थे, तीन मेरी- सवाल रखे थे, तीनों सवाल यहाँ पर हैं। लायबिलिटी कब ख़त्म होगी और बच्चों का क्या होगा, और दूसरे बच्चे का किस तरह से सेटलमेंट होगा बिजनेस वगैरह को लेके। तो करीब करीब है, मतलब 90% मान लें, 50% मानो, 20% मानो, नहीं 90% मान लें, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई लायबिलिटीज़ जो सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या था? बस वही था, कर्जे का, बच्चे का जो लायबिलिटीज है, मेरे ऊपर जवाबदारी है, कब खत्म। आश्चर्य है, ये कैसे हो सकता है? छाया देखकर आचार्य राजेंद्र ने धीरू भाई का भूत, वर्तमान, भविष्य सब बयां कर दिया। समस्या जानने के बाद उनका हल भी सुना दिया। अब इसका आंसर दे देता हूँ। अच्छा, चलिए, सवाल तो आप लोगों ने सुन लिया, अब जवाब भी सुन लीजिए। जवाब क्या दें जी, बताइए। एक्चुअल में क्या था कि ये इनका जो समय जनवरी 2017 से इनके ऊपर जनवरी 2017, 18 और जनवरी 19 और 20, तो 18 से 20 का समय इनका खराब था। छाया देखकर समय और ग्रहों की गणना का काम तो सदियों से होता चला आ रहा है। देश भर में बने जंतर मंतर इसके गवाह हैं। जानकारों के मुताबिक छाया शास्त्र ने इसी विद्या को ज्योतिष से जोड़ दिया। रोहित चड्ढा और धीरूभाई पटेल की पड़ताल के नतीजे साबित करते हैं कि युगों पुराना होने के बावजूद छाया शास्त्र आज भी कारगर है, जिसका अनुमान हकीकत के काफी करीब होता है। लोग इसके बारे में कम जानते हैं, लिहाजा इसे चमत्कार का नाम दे दिया जाता है।